अयोध्या लोकसभा सीट गंवाने के बाद में यूपी की योगी सरकार ने 5 बड़े फैसले लेकर अयोध्या वासियों को हैरान कर दिया है। और ये फैसला कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 56,000 से ज़्यादा मतों से यहाँ पर करारी हार मिली थी बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को, यही वजह रहा कि 5 बड़े फैसले को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यहाँ के लोगों को हिला कर रख डाला है। जी हाँ, 5 बड़े फैसलों में कई ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो कि शायद मंदिर बनने के बाद से लगातार इसकी चर्चा तेज चल रही थी, लगातार इसी तरह का कामकाज चल रहा था। लेकिन अब 5 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है और बताया गया है कि इन फैसलों से कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के मन में जो नाराज़गी चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो नाराज़गी लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान दिखा वो कहीं ना कहीं हार की बड़ी वजह बनी। यही वजह रहा कि इन 5 बड़े फैसलों पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अमल करते हुए इसे लागू कर दिया है। तो चलिए एक एक कर आपको उन 5 बड़े फैसलों के बारे में बताते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है वो है वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने का। बताते चले कि वीआईपी कल्चर की वजह से अयोध्या वासी लोकल के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। कुछ लोकल ऑटो टेम्पो भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे। इसके अलावा जो अयोध्या के खुद के निवासी थे, यानी कि जिनका घर मंदिर के आसपास है, जो अयोध्या के लोकल है, वो लोग भी जो है प्रवेश नहीं कर पाते थे, उन्हें अपनी आईडी दिखानी होती थी। और अब ऐसे में जो फैसला लिया गया वो ये है कि वीआईपी कल्चर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। मंदिर उद्घाटन के बाद सिर्फ यहाँ पर जो एंट्री होती थी वो वीवीआईपी लोगों की होती थी, बड़े लोगों की होती थी, लेकिन जो लोकल लोग होते थे उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता था। और वीआईपी कल्चर को ख़त्म करते हुए अब जो सरकार ने आदेश पारित किया है उनमें ये है कि यहाँ के लोग यानी यूपी 42 की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ शहर में किसी भी जगह पर जा सकेंगी बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी सवाल जवाब के। इसके अलावा लोकल लोग भी कहीं भी आ जा सकेंगे, किसी भी तरह के वीवीआईपी कल्चर का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया। दूसरा जो फैसला है वो है फ्लाईओवर को लेकर के। जानकारी के लिए बता दें करीब 7 से 8 किलोमीटर का और 250 करोड़ के बजट का एक फ्लाईओवर भी प्रस्तावित हुआ था, जिसकी तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही थी। लेकिन अब उस फ्लाईओवर पे भी रोक लगा दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लिया गया है फ्लाईओवर को रोककर। इसके अलावा जो दुकानदार जिनकी दुकानें टूटी थी और जो दुकानदार विहीन हो गए थे अपनी दुकानों से टूटकर, अब उनके लिए जो खबर आई है वो ये है कि तीसरे फैसले के रूप में उन सभी को 30% का सिर्फ दाम देना होगा और 20 साल तक के लिए बिना किसी ब्याज के उनको दुकानों का आवंटन किया जाएगा। यानी जिनकी भी दुकानें टूट गई हैं या फिर जिनकी पूरी की पूरी दुकानें ख़त्म हो गई हैं, अब उन्हें सिर्फ 30% का बैलेंस दे करके उन्हें नई जगह पर दुकान दिया जाएगा और 20 साल के लिए जो ईएमआई बनेगी उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा एरो सिटी पर भी जो है एक बड़ा फैसला लिया गया है चौथे फैसले के रूप में। एरो सिटी की बात की जाए तो बीकापुर जो कि यहाँ की एक विधानसभा है अयोध्या लोकसभा की, वहाँ के करीब 7 से 8 गांव के किसान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रहे थे इस फैसले से एरो सिटी बनाने पर, और एरो सिटी पर अब फिलहाल रोक लगा दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि एरो सिटी के अंतर्गत आवासीय कॉलोनी को विकसित किया जा रहा था, बनाया जा रहा था और कई हज़ार लोगों को वहाँ पर बसाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ज़मीनें जा रही थी किसानों की, उसका तगड़ा विरोध चला था और 7 से 8 गांव के किसान जो थे इसके विरोध में थे। किसी भी मंदिर को तोड़ा नहीं जाएगा। जी हाँ, जहाँ कहीं भी चौड़ीकरण का काम होगा या जिस भी गली मोहल्ले में चौड़ीकरण का काम होगा वहाँ के मंदिरों को नहीं तोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ कई ऐसे घर भी हैं जिन्हें ना तोड़ने की बात कही गई है। और कुल मिलाकर के इन 5 बड़े फैसलों ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देशवासियों को भी हिला कर रख दिया है। और जो नाराज़गी चल रही थी, यानी कि जो अयोध्या जिसकी वजह से नाराज़ चल रही थी, अब उनकी नाराज़गी को दूर करने की पूरी कोशिश की गई है योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से। तो ये 5 बड़े फैसले जो लिए गए हैं उससे कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों का विकास भी रुका है। एक तरीके से कहा जाए तो कई जगह पर जो प्रोजेक्ट लगातार चल रहे थे, जो कामकाज चल रहे थे, अब उस पर भी रोक लगा दिया गया है। वो जो रफ्तार थी वो रफ्तार अब दिखाई नहीं दे रही है, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों से थोड़ी बहुत नाराज़ है और जो भी नाराज़गी यहाँ की जनता की थी उसको दूर करने की वो कोशिश कर रही है, क्योंकि वो सरकार है भाई, वो जनता की सेवा के लिए बनी है।
यही वजह रहा कि इन 5 बड़े फैसलों को लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी मोहर लगा दी है। कैमरामैन चंदन के साथ अयोध्या, उत्तर प्रदेश।